कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम जय हरे राम जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय तारा सीताराम लक्ष्मण जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद जय जय परिवारिकाचार्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हृदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री नवद्वीप क्षेत्र मायापुर धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories. Shri Shri Guru and Gauranga Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. क्लियर नहीं आ रहा आवाज इसमें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भागे अध्याय 6 श्लोक संख्या 23। ददृशुः तत्र ते रम्यां अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगंधिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजं ददृशोस्तत्र ते रम्यां अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगंधिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजं ददृशुस्तत्र ते रम्यां अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगंधिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजं ददृशुस्तत्र ते रम्यां अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगंधिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजं यत्र तन्नाम ददृशुस्तत्र रम्यां ददृशुस्तत्र ते रम्यां
अलकाम्नां वै पुरीं धनं सौगन्धिकं चापि तत्र तन्नाम परम् ददृशस्तत्र ते रम्याम् अलकाम्नां वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम् ददृशोस्तत्र ते रम्या अलकाम्नां वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम् ददृशोस्तत्र ते रम्या अलकाम्नां वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम् ददृशोस्तत्र ते रम्या अलकाम्नां वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम् ददृशुस्तत्र ते रम्या अलकाम्नां वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गुरु जी। ददृशुः देखा तत्र वहां कैलाश में ते वे देवता रम्या अत्यंत आकर्षक अलकाम अलका नाम नामक वै निस्संदेह पुरीम लोक वनम जंगल सौगंधिकम सौगंधिक च तथा अपि भी यत्र जिस स्थान में तत्नाम उस नाम की पंकजम कमल पुष्पों की जाति। अनुवाद। इस प्रकार देवताओं ने, मेरे पीछे दोहराइएगा, इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का अर्थ है सुगंध से पूर्ण। तात्पर्य, कभी कभी अलका को अलकापुरी कहते हैं, जो कुबेर के लोक का नाम भी है, किंतु कैलाश से कुबेर का लोक नहीं देखा जा सकता, अतः यहाँ पर निर्दिष्ट अलका कुबेर की अलकापुरी से पृथक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। हम श्रवण कर रहे हैं स्कंद 8 अध्याय 6, ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना। समय के साथ जैसे ही राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, उस यज्ञ के विध्वंस के बाद, चूंकि यज्ञ समाज कल्याण के लिए किया जाता है, एक परिप्रेक्ष्य देखें तो राजा दक्ष के यज्ञ से समाज का कल्याण होना था। लेकिन जैसे ही राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया गया तो समाज कल्याण में बाधा उत्पन्न हुई। अतः ब्रह्मा जी आदि देवताओं को पुनः इस यज्ञ को पूर्ण करने हेतु ब्रह्मा जी के आदेश से शिव जी के धाम में जाकर आशुतोष शिव को मनाने की युक्ति सूझी। शिव जी आशुतोष है, बड़े आसानी से किसी से भी संतुष्ट हो जाते हैं। राजा दक्ष जो उस समय प्रजापति थे,
समस्त देवताओं के अध्यक्ष थे और बिना अध्यक्षता के किसी भी इवेंट को करना, कोई भी कार्य करना आसान नहीं होता। कोई ना कोई एक व्यक्ति तो इंचार्ज होता ही है। जैसे प्रभु जी अभी मंदिर को संभालते हैं, तो वो एक अपने आप को अग्रणी रखते हुए सबको नीचे सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक छत्र होता है किसी भी, है ना, किसी भी शासन को चलाना किसी न किसी के छत्र में ही संभव है। यदि छत्र न हो तो शासन संभव नहीं है। इसलिए राजा दक्ष के मारे जाने पर सारे देवता परेशान हो गए कि यह तो शासन के लिए ठीक नहीं। क्योंकि देवताओं का क्या काम है? देवताओं का काम है इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना। यह देवताओं का ध्येय है, जो आदेश है स्वयं भगवान का। ऐसी स्थिति में जब भगवान के आदेशानुसार देवतागण कार्य कर रहे हैं, तो दक्ष की मृत्यु के बाद उन्हें चिंता हुई कि हमारी व्यवस्था में यह खलल है। लेकिन जो हुआ वह भी दक्ष के कर्मों का दंड था। अब क्या करना चाहिए? तो सारे के सारे देवतागण ब्रह्मा जी की अगुवाई में शिव जी के धाम पहुंचे। शिव जी का धाम, जिसे कैलाश धाम भी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी इस कैलाश धाम का वर्णन करते हैं। गोलोक नाम निज धाम तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी अपनी स्थिति पर बैठे हुए देखते हैं और कहते हैं, मैंने देखा गोलोक नाम निज धाम, एक निज धाम है भगवान का जिसका नाम है गोलोक धाम। और यदि वहां से नीचे की ओर देखें तो सबसे नीचे देवी धाम, जिसे हम भौतिक जगत कहते हैं, देवी धाम उसे क्या कहते हैं? देवी धाम, जिसके अंदर 14 लोक है। इसी देवी धाम के अंदर क्षीर सागर भी है और इसी देवी धाम के अंदर गर्भोदक सागर भी है। फिर से ध्यान से श्रवण कीजिएगा। 3 तरह के धामों का हम वर्णन करेंगे। पहला धाम देवी धाम, दूसरा महेश धाम और तीसरा हरिधाम। हरिधाम का सबसे ऊंचा भाग जो है, सबसे ऊपर जो है, उसे कहते हैं गोलोक वृंदावन, सबसे ऊपर। उसके नीचे अनंत बैकुंठ है। एक बैकुंठ नहीं, 2 बैकुंठ नहीं, अनंत बैकुंठ। जैसे नरसिंहदेव भगवान का अपना बैकुंठ है ना। श्री वामन देव का अपना बैकुंठ है। लक्ष्मी जी जहां विष्णु जी के साथ निवास करती हैं, वह बैकुंठ अलग है। इस तरह से बैकुंठों की संख्या गिनती में नहीं है, अनंत बैकुंठ है। आजकल लोग एक कहते हैं, नर्क में जगह फुल हो गई है, इसलिए लोग यहीं पर भौतिक जगत में रह रहे हैं ने। इतना बड़ा लोक है कि जहां जगह कभी नहीं फुल होगी। यहाँ पर तो अभी मतलब लोगों की ये मिथ्या धारणा है कि लोग उस जगह को फुल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे नीचे है देवी धाम। इस देवी धाम में आश्चर्य क्या है वो बताता हूं। किस देवी धाम में, इस भौतिक जगत में, यह जो 14 लोक है, इसके अलावा 28 नर्क और यही क्षीर सागर और यही गर्भोदक सागर है। मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु भी यही है और गर्भोदक्षाई विष्णु भी यही है। जब देवता आदि गण को प्रार्थना करना होता है तो गर्भोदक्षाई विष्णु के पास नहीं जा पाते।
उनका प्रवेश क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर तक ही है, और क्षीर सागर में जाकर के वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के सामने जाकर के अपनी प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज शिव जी के पास वे ब्रह्मा जी की कृपा से उस जगह पर पहुंचे जो दैवी धाम के ऊपर है, दैवी धाम के बॉर्डर पर है। दैवी धाम, उसके ऊपर शिव जी का धाम, जिसे महेश धाम का, जिसका आधा भाग भौतिक जगत में है और आधा भाग आध्यात्मिक जगत में है। शिव जी ऐसे ही है, आधा जीव तत्व और आधा शिव तत्व। क्या है? जीव तत्व और विष्णु तत्व का मिला जुला स्वरूप है, उसे शिव तत्व कहते हैं, है ना? न तो विष्णु तत्व है शिव जी, न जीव तत्व है, या यूं कहूं आधा जीव तत्व है और आधा विष्णु तत्व है, जिसको मिलाकर हम कहते हैं शिव तत्व। उनका धाम भी ऐसे ही है, आधे को कहते हैं महाकाल धाम, जहां पर भूत प्रेत आदि पिशाच आदि सब रहते हैं और जिनको सबको अपनी शरण में रखे हुए हैं शिव जी, तो वो है महाकाल धाम। और ऊपर का धाम है जिसे कैलाश धाम या सदाशिव धाम कहते हैं, ये आध्यात्मिक जगत में है। नीचे का भाग काला है और ऊपर का भाग बिल्कुल बैकुंठ जैसा उज्जवल है। तो आज ब्रह्मा जी के साथ सारे देवतागण देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु हरिधाम के नीचे महेश धाम में पहुंचे, और इस महेश धाम की सुंदरता को देखकर, यहाँ के ऐश्वर्य को देखकर, भौतिक जगत में खूब सारे गाने बनते हैं, भजन बनते हैं शिव जी के ऊपर। उनको लगता है शिव जी के धाम में कुछ है ही नहीं, वहां तो सिर्फ एक गुफा है, उस गुफा में माता पार्वती को शिव जी ले जाकर रखे हुए, वहां कोई ऐश्वर्य नहीं है। तो आप सबको जानकर बड़ा ऐश्वर्य होगा कि वहां के ऐश्वर्य को देखकर इंद्र आदि देवता भी सकुचा गए। ऐसा ऐश्वर्य है शिव जी के लोक का, महेश लोक का, जहां की जहां पर कहते हैं ददृशु तत्र ते रम्याम अलकाम नाम वैपुरी। अलकापुरी कहते हैं किसको? कुबेर जी के पुरी को अलकापुरी कहते हैं। अलकापुरी से ज्यादा सुंदर आज शिव जी का एक छोटा सा गार्डन दिख रहा है कैलाश पर्वत का। तो उन मूर्खों को, जो मूर्ख शिव जी के ऊपर गीत बनाते हैं और गीत बनाकर लोग उसे खूब सुनते हैं, सारे आजकल फंक्शन चल रहे हैं, अभी गणेश पूजा, फिर देवी पूजा, दुर्गा नवमी आएगा, उसमें लोग बेवकूफियत की तरह गाना चलाते हैं, उनको लगता है कि हम भजन कर रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि शिव जी का लोक कैसा है। शिव जी कोई पहाड़ों पर रहने वाले, हाँ निश्चित रूप से शिव जी महल नहीं बनाते, लेकिन उनका वो जो कैलाश धाम है वो अपने आप में इतना सुंदर है कि महल की आवश्यकता नहीं है, इतना ऐश्वर्यवान है, जिसकी तुलना व्यासदेव अलकापुरी, इस ब्रह्मांड के सबसे धनी व्यक्ति कौन? खजांची हमारे, कौन? कुबेर। कुबेर की अलकापुरी के समान उसकी वर्णन कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटे से गार्डन की। कह रहे हैं ददृशु तत्र ते रम्या अलकाम नाम वैपुरी। देवताओं ने एक सौगंधित वन का अलका नामक विचित्र सुंदर भाग देखा। मतलब उस पूरे महेश धाम में एक छोटा सा भाग जो अलकापुरी के समान है। अब सोचिए पूरे महेश धाम का यदि वर्णन किया जाए तो वो कैसा होता। तो इसलिए उस वन की सुंदरता जो नील श्वेत कमलों से आच्छादित थी, पूरा का पूरा वह वन ऐसा लग रहा था वहां पर हमारे हिसाब से रूम फ्रेशनर डाला गया हो। पहले रूम फ्रेशनर, जय श्री श्यामराज बिहारी भगवान की जय, तो वहां रूम फ्रेशनर की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां के सारे पुष्प सुगंधित थे और चारों तरफ जो वन था
वह उस सुगंधित पुष्पों के सुगंध से आच्छादित था, भरा हुआ था। सुगंध से युक्त, किसी प्रकार का कोई दुर्गंध नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा भी सोचा जा सकता है कि इस श्लोक में अगर अलकापुरी शब्द यूज हुआ है तो हो सकता है कुबेर की अलकापुरी की बात हो। तो आपको बहुत विस्मय प्रतीत होगा कि कैलाश धाम से, महेश धाम से कुबेर का लोक जो अत्यंत नगण्य है, दिखाई भी नहीं देगा। तो कम से कम कैलाश पर पहुंचकर देवतागण यह तो नहीं सोचेंगे कि यह कुबेर का धाम है, क्योंकि वह आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का बॉर्डर है। वहां से स्वर्गलोक तो छोड़, कुबेर का लोक तो छोड़ दीजिए, स्वर्गलोक नहीं दिखाई देता, सत्यलोक नहीं दिखाई देता, या किसी भी प्रकार का भौतिक जगत का कोई लोक दिखाई नहीं देता। तो इसलिए इस महेश धाम का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आगे बताते हैं, कहते हैं नंदा चालक नंदाच सरितो बाह्यतः पुरः तीर्थपाद पदाम भोज जरस जसातिव पावने। मुझे लगता है दक्ष अपनी बेटी को ब्याहने से पूर्व शिव जी के लोक में नहीं आया होगा, नहीं तो उसे शिव जी से कोई द्वेष नहीं रहता। वो तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से इसका ब्याह करा दो, तो ब्रह्मा जी के कहने पर ही शिव जी से ब्याह करा दिया। शिव जी बारात लेकर आ गए और माता पार्वती को, माता सती को लेकर चले गए। अगर गलती से दक्ष ने शिव जी के इस लोक को देख लिया होता, जिसकी सुंदरता दक्ष के घर की सुंदरता से कई करोड़ गुना ज्यादा थी, तो शायद दक्ष को कभी शिव जी से द्वेष न होता। उसे लगता था कि शिव जी जैसे पहनते हैं वैसे ही उनका लोक भी होगा। नहीं, शिव जी का लोक अत्यंत ऐश्वर्य से पूर्ण है। जिस लोक की सुंदरता देखकर स्वयं देवतागण भी मोहित हो गए। देवतागण क्या देखते हैं कि यहां पर एक नदी नहीं, नंदा, अलकनंदा, ये सारी नदियां बह रही। भगवान के चरण कमलों से निकली ये नंदा और अलकनंदा नदी गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र है, और ये पवित्र नदियां शिव जी के धाम में, शिव जी के लोक में उनको घेरे हुए बहती। मतलब ऐसा लगता है शिव जी की प्रदक्षिणा कर रही। शिव जी का गुणगान देखिए कितने अच्छे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। लोगों को लगता है शिव जी माता पार्वती से भांग पिसवाते हैं, नहीं? माता पार्वती बेचारी भांग पिस पिस के परेशान है, ऐसा? मूर्खों को यही नहीं पता कि शिव जी ने कभी भांग का सेवन नहीं किया। शिव जी कभी भांग धतूरा नहीं खाते। हाँ, एक वैष्णव का कर्तव्य है, यदि किसी दूसरे वैष्णव पर अथवा किसी भी जीव पर संकट आए तो उस संकट को हर ले दे। बिल्कुल इसी तरह से शिव जी ने भी इस ब्रह्मांड पर आए कालकूट विष के संकट को हरा था, और उन्होंने समस्त समाज के, समस्त ब्रह्मांड के जीवों का कल्याण करने के लिए समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कराया, और इस प्रकार से उनका नाम नीलकंठ कहलाया। बोले नीलकंठ भगवान की। आगे देवतागण देखते हैं और देख करके उसका वर्णन करते हुए कहते हैं ययोः सुरस्त्रियः छत्तर वरुह्य स्वधिष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंसः सिंचन्
त्यो विगाह्य रति कर्षिताः। आगे इसी कथा को मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को कहते हैं, हे छत्र, हे विदुर, अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कि जब स्वर्ग के देवतागण अपनी पत्नियों के संग में इस धाम पर, इस महेश धाम में उतरते हैं, तो उन्हें अपने स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य नगण्य प्रतीत होता है और उनकी इच्छा होती है कि वे इस क्रीड़ा स्थली में अपने पतियों के साथ क्रीड़ा करें। तो सारे देवतागण शिव जी के पास जाने से पूर्व अपने पतियों के साथ इस नंदा अलकनंदा नदी में नहाती हैं और उनके साथ क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जैसे इस भौतिक जगत से, इस धरती पर से कोई स्वर्ग लोक में जाता है तो स्वर्ग के देवी देवताओं को लगता है कि कहां से कीड़े मकोड़े आ गए, वे हमें पसंद नहीं करते। स्वर्ग लोक में कोई जब अपना पुण्य का भाग लेने स्वर्ग लोक में रहने जाता है तो उनको स्वर्ग के देवी देवताओं को बहुत अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कब इनका पुण्य खत्म हो और कब वो यहां से जाए, और पुण्य खत्म होते ही लात मार के भगा देते, एक क्षण भी एक्स्ट्रा नहीं रहने देते वहां। वैसे ही जब शिव जी के लोक में ये देवी देवता पहुंचे तो उनको लगा कि हम तो उस लोक में कीड़े मकोड़े जैसे रहते हैं, वहां तो कुछ है ही नहीं। सही मायने में ऐश्वर्य तो शिव जी के धाम में ही। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को पवित्र करने के लिए, उनको लग रहा था कि हम स्वर्ग से या विमान से आकर अपवित्र हो गए हैं, तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वे अपने आप को पवित्र करने के लिए उन्होंने इस नदी में स्नान करना, इस पुरी में आकर स्नान करके शिव जी के पास जाने का निश्चय किया। शास्त्रों में यह विधान है कि जैसे ही कोई भक्त अथवा कोई व्यक्ति यदि श्री भगवान के चरण कमलों के संपर्क में आता है तो वह शुद्ध हो जाता है, अथवा यदि कोई गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान करता है तो वह शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही दूषित विचार को धरकर स्वर्ग लोक से देवता और उनकी पत्नियां अपनी विषयी जीवन के विचार को धरकर आई थी। उन्होंने अपने विचार को शुद्ध करना पहले उचित समझा और वे सबसे पहले अपने विमानों से उतरकर इस गंगा, नंदा अलकनंदा, ये गंगा के ही अनेक नाम है, उतरकर अलग अलग कारणों से इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग भागों से गुजरने के कारण जाना जाता है। उसकी वृहद चर्चा कभी बाद में करेंगे। अभी सिर्फ इतना कि इन पवित्र नदियों में उतरकर वे स्नान करती हैं और अपने आप को शुद्ध करती हैं। इस संबंध में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, रति कार्षिता। रति कार्षिता। तो रति कार्षिता मतलब जब स्त्री पुरुष आपस में संग करते हैं तो इसके बाद वे दूषित हो जाते हैं। तो इसलिए वे अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहती थी और उन्होंने देखा कि
इस संग के बाद भी वे सुखी नहीं हुए, इसलिए उन्हें पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए वे इस नदी में उतरकर स्नान करने लगी, और जो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ उस आनंद की वे व्याख्या न कर सके। समझ में आ रहा है? अभी अपने पतियों का संग से भी वह आनंद प्राप्त नहीं हुआ था जो इस महेश धाम में आकर उन्हें स्नान करने से प्राप्त हुआ। भगवान का एक नाम तीर्थपाद है, अर्थात समस्त तीर्थ भगवान के चरण कमलों में निवास करते हैं। गोविंद को भगवान गोविंद को तीर्थपाद भी कहा गया है। तो भगवान का चरण कमल समस्त तीर्थों को अपने चरणों में धारण करता है ना। तो भगवान के चरण कमलों के, जब कोई राधा रास बिहारी के चरणों के दर्शन करे तो यह मानना चाहिए कि हमने समस्त तीर्थों का दर्शन कर लिया। सोचिए, भाग्यवान है वे भक्त जो भगवान के चरण कमलों को, वो पुजारी जो रोज सेवा करते हैं, भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हैं, समस्त तीर्थों को आप छू कर आते हैं, उनको दर्शन करके, उनको प्रणाम करके आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है तीर्थपाद, जिनके चरण कमलों में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरण कमलों से प्रेम कर लेता है, जो भगवान के चरण कमलों से अनुरक्त है, ऐसे व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाते हैं। उन्हें पवित्र होने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। जब कोई, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों के संरक्षण में हजारों साधु पुरुष उस तीर्थ स्थान में आते हैं और उसको पवित्र कर देते हैं। जैसे कुंभ स्नान में शाही स्नान होता है, उस शाही स्नान में जाकर सारे वैष्णव गण अंत में नहाते हैं, और इन साधु पुरुषों के स्नान से वह स्थान अत्यंत पवित्र, वह जल अत्यंत पवित्र हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो यात्रा तो सदैव कष्टकारी ही होती है, कोई भी यात्रा। भाई मैं आपको बोलूं, यहां से दिल्ली जाना है तो जाने के लिए आपको अपना शक्ति व्यय करना होगा, धन व्यय करना होगा, तो यात्रा बहुत आसान नहीं होती। लोग जो बुद्धिमान है वह यात्राओं को प्रेफरेंस नहीं देते। आपने देखा, आप हमारे गोस्वामियों की यदि आप जीवन शैली को देखेंगे तो वे अपने इष्ट की सदैव सेवा में लगे रहते, वो यात्रा नहीं करते। जब तक भगवान का आदेश न हो, कोई बुलाए ना, उन्हें लगता है कि वे जिनकी सेवा कर रहे हैं यहीं से समस्त यात्रा पूर्ण है। हमारे गौड़ी संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है कि हमें विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत क्लियरली लिखते हैं कि वैष्णवों को तीर्थ स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही अनुरक्त उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा का समस्त फल उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा शुद्ध भक्त जो श्री भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, विश्व के किसी भी भाग में जहां भी वह रहता है वहीं रहकर वह समस्त तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त कर सकता है। क्या फर्क पड़ता है कि वह रायपुर में है, वृंदावन में है, दिल्ली में है या बंबई में। जहां से रहकर वह ठाकुर के चरण कमलों की सेवा करेगा, वही उसका तीर्थाटन बन जाएगा और वही उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होगा।
तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि। श्रीमद् भागवतम 1:13-10 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या? तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि। जहां पर भक्तों की उपस्थिति हो, जहां पर हरिनाम हो, जहां पर श्री विग्रह की सेवा हो, वही तीर्थ है और किसी तीर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड के किसी भाग में जहां शुद्ध भक्त जो भगवान की सेवा में 100% तन्मय रहता है, ऐसे शुद्ध भक्त को किसी भी स्थान में रखिए, वह स्थान तीर्थ से भी अत्यंत पवित्र बन जाता है। तो शुद्ध भक्त की उपस्थिति से ही तीर्थ का आगमन हो जाता है और वह अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां सेवा कर सकता है। जरूरी नहीं कि वह वृंदावन धाम जाए, क्योंकि उसका उपस्थिति ही वृंदावन धाम है। श्रीला प्रभुपाद ने ऐसे कितने वृंदावन धाम पूरे विश्व के कोने कोने में बनाए। तो इसलिए हम सबको भी श्रीला प्रभुपाद के इस परम धाम में निवास करते हुए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर रहना चाहिए और अत्यंत प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि सारे तीर्थ भी यहाँ निवास करते हैं। श्रीला प्रभुपाद के पीछे खड़े होकर सारे देवतागण भी भगवान को इसी तरह से निहारते रहते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो कल हम देखेंगे कि कैसे देवताओं की सुंदर पत्नियों ने वहां स्नान करने के पश्चात भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय लिया और कैसे शिव जी को प्रसन्न किया। श्रीमद् भागवतम महापुराण की निताय निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।